Hello and welcome to SCAM Senior Secondary School. This is class 12th and today we are going to deal with another topic that is immune system in the body. असल में जो हम इम्यूनिटी पढ़ रहे थे इतने दिन से वो सब उसका सिस्टम क्या है, वो वर्क कहाँ से करती है, उसका स्ट्रक्चर कहाँ से मतलब जनरेट होता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये कि जो इम्यून सिस्टम है वो बनता किस किस से है। इम्यून सिस्टम में लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गन जो लिम्फ को क्रिएट करते हैं या लिम्फ जिनमें बनता है या जो लिम्फ है। देखिए हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे अहम और इम्पोर्टेंट थिंग है दैट इज़ ब्लड। लेकिन कई बार ब्लड भी हर जगह हर सेल तक, हर एक सेल तक जो है ब्लड का जो मैटर है वो नहीं पहुंचा पाता। तो फिर क्या करता है ब्लड उसको जो कैपिलरीज की नियर बाई सेल्स हैं उनको दे देता है। जब उनको देता है तो उसके बाद वो कैपिलरी मतलब सेल्स से नियर बाई सेल्स में, जैसे कि ये एक सेल है और यहाँ से कैपिलरी जा रही थी, कैपिलरी ने इसमें ट्रांसफ़र किया। अब ये वाली जो सेल है जो इतनी दूर है, इसको कैसे ये मिलेगा, इसको या तो ये है कि इस वाले गैप से इस वाले जो ये गैप है सेल्स के बीच में, इससे इसमें जाए, इनमें जाए, इनमें जाए, इनमें जाए, तो ये लेके कौन जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल है किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के, उसके लिए उसका नाम है लिम्फ। ना सिर्फ ये इस ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है बल्कि इसका एक मेन काम भी है और वो ये है कि ये इम्यून सिस्टम का बेसिक और फंडामेंटल यूनिट भी है। लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं, कुछ टिश्यूज होते हैं जो इसमें मदद करते हैं, कुछ सेल्स होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, वो क्या है, वो सेल ही है, तो सेल्स भी मदद करती हैं। और वो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट क्या क्रिएट करती हैं, एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज भी मतलब इस सिस्टम का हिस्सा हैं। तो यही है कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में जो है उस सिस्टम में क्या क्या है, कैसे वो वर्क करता है। तो अभी इसमें चार चीज़ें आपको पता, लिम्फोइड ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स, एंटीबॉडीज, ये किसका हिस्सा है, इम्यून सिस्टम का। अब लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं वो दो तरह के हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं वो उनमें क्या कौन कौन है, बोन मैरो है और थाइमस है। बस ये दो ऑर्गन ऐसे हैं जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कहलाते हैं। इनमें होता क्या है, जो बोन मैरो है, असल में आपने देखा होगा कि बोन्स के जो टॉप मतलब ये बिल्कुल कॉर्नर होता है टॉप का, उसको बोन मैरो कहा जाता है। वहाँ पर हर तरह की ब्लड सेल मतलब जनरेट होती है। अब लिम्फोसाइट क्या है, ये भी ब्लड सेल्स हैं। अब ब्लड सेल जनरेट कहाँ होती हैं, बोन मैरो में। तो ऑल द ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो एंड एज वेल एज द लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो, क्योंकि लिम्फोसाइट क्या है, ब्लड का हिस्सा है। आरबीसी क्या है, ब्लड का हिस्सा है। जनरेट कहाँ होती हैं, बोन मैरो में जनरेट होती हैं। थाइमस क्या है, थाइमस एक ग्लैंड है जो आपके यहाँ मतलब चेस्ट में मौजूद है, और जो स्टर्नम ये है, ये स्टर्नम की एक हड्डी होती है जो इनको यहाँ मिलाती है। तो स्टर्नम के जस्ट नीचे है, यहाँ पर जो बेबी होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ये बहुत बड़ी मतलब होती है उनकी बॉडी के हिसाब से, लेकिन जैसे जैसे मतलब उनकी मैच्योरिटी और ग्रोथ होती है तो थाइमस साइज में छोटी होती चली जाती है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि जो लिम्फोइड ऑर्गन्स हैं उनका काम क्या है, मतलब जैसे बोन मैरो बताया और थाइमस बताया, तो ये डिफ्रेंशिएट करते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स को। मतलब ये लिम्फोसाइट क्रिएट करने के बाद ये तय करते हैं कि कौन से वाले एंटीजन के लिए, एंटीजन सेंसिटिव मतलब किसी एक पर्टिकुलर एंटीजन को सेंस करना, सेंसिटिव उसको पहचानना, उसको देखना कि वो है कि नहीं, मतलब उस पर हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, कैसी एंटीबॉडी बना सकते हैं, इस चीज़ को, इस डिफ्रेंशिएशन का नाम जो है वो काम कौन करते हैं, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। यानी ये एक एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट क्रिएट करेंगे, वही लिम्फोसाइट फिर एंटीबॉडी क्रिएट करेगी उसके लिए जिसको इन्होंने पहचाना है। कहाँ करेगी, वो करेगी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। ये ऑर्गन कौन कौन से हैं, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल है, पेयर्स पैचेस हैं, इंटेस्टाइन जो वो घूमती है ना, इंटेस्टाइन मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी जो रहती है, उसको एक पैच को पेयर पैच कहा जाता है। इसके अलावा अपेंडिक्स, ये लार्ज इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पॉइंट में होती है अपेंडिक्स। तो अब ये कह रहे हैं कि ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है, इनमें क्या होता होगा, जो हमारे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट बनी है उनकी, और जो एंटीजन है मतलब जो बीमार करने वाला माइक्रोब्स है, उनकी दोनों की फाइट कहाँ होनी है, किस जगह, उनका युद्ध स्तर कहाँ होता है, वो होता है स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस एंड अपेंडिक्स। इन्हीं में वो मैच्योर होती हैं, मैच्योर मतलब इन द फॉर्म ऑफ
एंटीबॉडीज, और फिर इसी पे आके वो वर्क करती हैं। अब स्प्लीन क्या है, ये आपकी बुक में लिखा है स्प्लीन के रिगार्डिंग, पर 2 लाइन है, इनको देखिएगा बुक में। स्प्लीन इज अ लार्ज बीन शेप्ड, बीन देखी है ना, कुछ ऐसी शेप होती है जैसे किडनी टाइप में ऐसे करके, लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन, इट मेनली कंटेन्स लिम्फोसाइट एंड पैथोसाइट्स, इट एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ द बॉडी। ये है मेन टॉपिक जो आपको समझना है कि स्प्लीन काम क्या करती है। इट इज़ द फिल्टर फॉर द बॉडी, यानी माइक्रोब जितने भी आते हैं स्प्लीन से छनेंगे, स्प्लीन पर पता करेगी कि ये हमारी बॉडी का हिस्सा है या कहीं और से आया है। जैसे ही उसे पता चलेगा ये कहीं और से आया है तो फ़ौरन जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से आईवी लिम्फोसाइट्स हैं उनसे कहेगी कि जल्दी से एंटीबॉडी बनाओ, और एंटीबॉडी बना करके जो जिसको स्प्लीन ने फॉरेनर रिकॉग्नाइज किया है उसको मतलब किल करने का काम करेंगे। इसके बाद एक और काम लिखा है, अच्छा लिखा है कि फिल्टर ऑफ द ब्लड बाय द ट्रैपिंग द ब्लड बोर्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्प्लीन ऑल्सो हैज़ ए लार्ज रिजर्वायर ऑफ एरिथ्रोसाइट, यानी रेड ब्लड सेल्स भी जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती हैं, इसी में मिलती हैं आपकी स्प्लीन में। यानी ब्लड है जैसे हमारा, अगर बाय द वे ब्लड लॉस हो जाता है तो फिर उसको फ़ौरन हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में खुद एक बैंक है, उस बैंक का नाम क्या है, स्प्लीन, वहाँ से आरबीसीज ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो सांस लेने में दिक्कत होती है, रीज़न है कि वहाँ की प्रेशर जो है बदल जाता है, हमारी इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होनी होती है वो नहीं हो पाती है। जब ऑक्सीजन डिज़ोल्व होने का जो लेवल है वो कम हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमें और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज़्यादा ऑक्सीजन कब होगी, जब ज़्यादा हमारे पास आरबीसी होंगी। आरबीसी बनाने के लिए फिर वो आरबीसी एकदम से कहाँ से आएंगी, ऐसा तो है नहीं कि 1-2 मिनट में ऐसे ही बन जाए, बल्कि वो स्प्लीन से आएंगी। और स्प्लीन से आने के बाद जब आरबीसी ज़्यादा हो जाएंगी, सपोज करो पहले वो एक मॉलिक्यूल है जो 4 मतलब ऑक्सीजन को लेके जा रहा था, एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स को बाउंड कर रही थी। अब सपोज करो हम प्रेशर कम हो गया, 1 है तो वो 2 को मतलब बाउंड कर पा रहा है। जब 2 को बाउंड, ऐसे में फिर हमें 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉडी को तो पूरी 4 चाहिए, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, इसका नंबर डबल कर देना पड़ेगा। यानी स्प्लीन जो रिजर्वायर है यहाँ से आरबीसी निकल के आएंगी, तो अल्टीमेटली ये आरबीसी का रिजर्वायर भी है। लिम्फ नोड्स, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसके अलावा, यहाँ हम बात कर रहे थे ना कि ये कोई कैपिलरी है, ये सेल है, ये सेल है, और ब्लड तो चलो इसमें मतलब ब्लड का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इस वाली सेल से, इनसे नहीं है ना, इनसे किसका कॉन्टैक्ट है, लिम्फ का। अब ये लिम्फ मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये मतलब कलेक्ट नहीं होता होगा, इकट्ठा नहीं होता होगा। सपोज कीजिए ये भी कुछ कोशिकाएँ थी, कुछ सेल्स थी, और यहाँ पर एक लिम्फ का इकट्ठा मतलब गड्ढा सा बन रहा है या लिम्फ इकट्ठा हो रहा है, जहाँ लिम्फ इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं लिम्फ नोड। अब लिम्फोसाइट भी इसी में होंगी, लिम्फोसाइट इसी में होंगी तो जाहिर सी बात है जो फाइट होगी किसके बीच में, एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में, वो लिम्फ नोड्स में भी हो सकती है। इसके अलावा टॉन्सिल्स यहाँ मतलब मौजूद होती हैं ये, तो टॉन्सिल्स में भी क्या लिम्फ होता है। जब लिम्फ होगा तो जाहिर सी बात है एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा। एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन है इसका मतलब ये है, अच्छा ये कहाँ हो रहा है, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, किस किस में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में, टॉन्सिल में, पेयर्स पैचेस में और अपेंडिक्स में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। लास्ट थिंग जो है आज के टॉपिक की, दैट इज MALT, माल्ट। क्या मतलब है माल्ट का, म्यूकोसा एसोसिएटेड। म्यूकस कहाँ पाया जाता है, जितनी भी होलो मतलब जैसे इंटेस्टाइन है ये अंदर से होलो है, अंदर से खाली है, कैपिलरी है, ऑर्टा है, ये सब अंदर से मतलब खाली है, यानी पाइप टाइप जो होंगी, जो पाइप टाइप होंगी बीच में से खाली होंगी, तो अंदर की जो लाइनिंग होती है ना यहाँ, ये चाहे इंटेस्टाइन हो, चाहे कोई मतलब ब्लड की कैपिलरी हो, वीन हो या फिर आर्टरी हो, तो इनके अंदर की तरफ लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं। और ये लिम्फोइड टिश्यूज किससे एसोसिएटेड है, म्यूकस से। म्यूकस कहाँ है, इन लाइनिंग्स के इंटरनल मतलब अंदर की तरफ, तो उसको क्या कहा जाता है, MALT। चूंकि हमारी पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा जो वर्किंग मोड होता है वो इन पाइप्स के थ्रू ही होता है, चाहे वो इंटेस्टाइन हो, चाहे वो आपका मतलब आर्टरी हो, वीन हो या जो भी हो, तो जब इनके थ्रू होता है तो माइक्रोब्स भी तो इसी में तैर रहे होंगे। जब इसी में तैर रहे होंगे तो 50% ऑफ द लिम्फोइड टिश्यूज यहाँ होते हैं, यानी मैकेनिज्म सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पड़ता है, इन बॉडीज़ के अंदर, यानी उसको कंट्रोल कौन करता है, MALT। और ये MALT क्या है, म्यूकोसा, म्यूकोसा मतलब म्यूकस वाला, एसोसिएटेड से कनेक्टेड, म्यूकस से कनेक्टेड, क्या लिम्फोइड टिश्यूज। म्यूकस कहाँ होता है, इनर लाइनिंग ऑफ द कैनाल्स, जितनी भी मतलब ये पाइप्स मिलेंगे उनके इनर लाइनिंग पे मिलेगा।
आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं आपको कुछ देर बाद कुछ क्वेश्चंस अब तक के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबके कुछ क्वेश्चंस दूंगा और उन सबको जो है आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में। थैंक्स अ लॉट, हैव अ वेरी नाइस डे।